दिल्ली विधानसभा चुनाव हर बीतते दिन के साथ काफी दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में आप कांग्रेस और बीजेपी मैदान में पूरे जोर दे रहे हैं। कई बड़े नेता, मंत्री, विधायक रणनीति बनाने और लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी से तो टक्कर मिल रही है, लेकिन कांग्रेस से भी उसको सियासी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता प्रचार करते हुए नजर आ चुके हैं। खबर है कि एनडीए के लगभग 246 सांसदों ने दिल्ली में विभिन्न मंडलों में जाकर वोट मांगा और प्रचार किया है। रविवार को भी ये सभी 246 सांसद मंडल स्तर पर जाकर वोट मांगेंगे और अपनी बात रखेंगे। एनडीए के सभी सांसदों को इस हफ्ते अपने क्षेत्र में न जाकर दिल्ली में रुकने और प्रचार में लगने की अपील जेपी नड्डा ने की थी। दिल्ली में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार और वोट मांगने वाले दलों में प्रमुख रूप से बीजेपी के अलावा जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी और टीडीपी के सांसद भी शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 31 दिसंबर को दोपहर में संसद परिसर में एनडीए सांसदों की बैठक कर उनसे दिल्ली में प्रचार के लिए सबसे छोटी इकाई मंडल स्तर पर जाकर बीजेपी और एनडीए के सांसदों को वोट मांगने की अपील की थी। बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट इसी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके बाद से ही सांसदों से जेपी नड्डा की अपील के बाद इन सभी सांसदों को कोऑर्डिनेट करने और उनके लिए उपयुक्त विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों में ड्यूटी लगाई गई है। इन सभी सांसदों को कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल्ली बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्तर के 5-6 लोगों को लगाया गया है, जो पार्टी के कार्यालय में बैठकर स्टेट वाइज डेमोग्राफी की सूची के आधार पर सांसदों को उपयुक्त मंडल में स्थानीय नेताओं के साथ उस इलाके में भेज रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी सांसदों को उनके प्रदेश की बहुलता वाली आबादी के इलाकों अथवा मंडलों को चिन्हित करके उनमें काम पर लगाया गया है। खबरों की माने तो कहीं कहीं एक मंडल में 2-2 एनडीए सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है और बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता और विस्तारक उनको लेकर दिल्ली के गलियों में जा रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट इस स्तर का किया गया है कि यदि दिल्ली के किसी मंडल में छपरा के रहने वाले वोटर हैं तो वहाँ छपरा, सिवान और महाराजगंज के सांसदों को वोट मांगने के काम में लगाया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है। नियमानुसार वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब प्रचार के आखिरी दौर में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में जा रही है और एक एक वोटरों को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में दिल्ली में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आप पिछले 10 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन इस बार उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और वापस की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस जो 2013 में आपसे हार गई थी, अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी इस चुनाव में न केवल अपनी ताकत पर बल्कि आप के गढ़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर भी मैदान में है। झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में आपको एक तरफा समर्थन मिलता था, लेकिन इस बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और संघ परिवार के सहयोगी संगठनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में पैठ बना रही है। यह चुनाव दिल्ली के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह तय करेगा कि अगले 5 सालों तक दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।